तो केसी त्यागी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उनका नाम लेने में गुरेज किया। खास प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो ये चुनावी एग्जिट पोल्स की भरमार और बहार आई और उसमें नीतीश कुमार नैया पार लगाते दिख रहे हैं, थोड़ी राहत की सांस है आपके लिए? संदीप जी, हमें तो आपसे बातचीत होती रहती है, चैनल पे भी बाहर भी। हमें कभी भी इस तरह का कोई शक शुबा नहीं रहा और हमारे अपने युग की बात हम आपसे करते हैं। राजनीति हमारे लिए कोई मौज मस्ती की चीज़ नहीं थी। जब हम आए थे, जब रामविलास जी आए थे, इवन जब लालू जी भी आए थे, नीतीश जी भी आए थे, शरद यादव जी भी आए थे, ये जेल जाने की, कोड़े खाने की पुलिस से वो दौर था ये। तो नीतीश कुमार अब जो बचे हुए लोग हैं उनमें से अंतिम हैं। लालू जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरद यादव जी, रामविलास जी चले गए, तो लोहिया कर्पूरी ठाकुर का ये अंतिम दिया है जो जल रहा है इस समय, उन्हीं आदर्शों को, उन्हीं संकल्पों को लेकर के। और ये चुनाव जो आपका, मैं लंबा विश्लेषण देख रहा था, रोज भी देखता हूँ, ये एंटी इनकम्बेंसी तब हो जब नीतीश जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हों। जैसे हमारे आरजेडी के मित्र कह रहे थे जैन जेड हो जाएगा, तो मैं इनको और भी बता दूं, मेरी नेपाल में बहुत जानकारियां रहती हैं। जैन जेड में जो विपक्षी दल के नेताओं थे उनको भी लिंच किया गया था, उनके भी घर लूटे गए थे। उस पर रुका है, खाली रूलिंग पार्टी के लिए नहीं होता जैन जेड, वे व्यवस्था के खिलाफ होता है। खैर, तो एक तो जो आपका लंबा विश्लेषण है उसको मैं संक्षिप्त करना चाहता हूँ, काफ़ी विद्वान मेरे साथी बैठे हुए हैं। एक तो और जो नया मतदाता है उसका स्वभाव मूलतः व्यवस्था विरोधी होता है, परिवर्तन समग्र होता है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। लेकिन बिहार जो है समूचे देश से मैं अलग कर लेता हूँ, और बिहार परिवर्तन का वो नायक है जब इंदिरा जी 1971 के चुनाव में विश्व विजेता हो गई थी, उसको भी पराजित करने की उर्वरक जमीन जो हुई जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। तो जब भी 60 से ऊपर जाता है मतदान प्रतिशत, तो लालू प्रसाद यादव या महागठबंधन जीतता दिखाई दिया है। ये थोड़ा परेशान करने वाला है क्या आंकड़ा, या ये अतीत? ना, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे बताया ना, नीतीश कुमार जी पर्सनली उनके खिलाफ, देखिए नायक जो है नीतीश कुमार है, युद्ध का कोई घोषित हुए हो या ना हुए हो। बिहार की इससे थोड़ा नुकसान हुआ क्या बीजेपी को? क्या नायक उन्हें घोषित कर देना चाहिए था? तो शायद जिस जीत की ताल आप ठोक रहे हैं वो और पक्की हो जाती। बिहार का कोई भी बीजेपी का नेता कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसने सार्वजनिक सभाओं में, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं कहा, मैं कार्यकर्ताओं की बात छोड़िए, सबसे आम मतदाता भी और बीजेपी कार्यकर्ता किसे गंभीरता से लेता है? प्रधानमंत्री मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को ना। नहीं, मैं उसमें उसके बंटवारे में नहीं जाना चाहता। बिहार जो है उसने अपना नेता नायक जो है अब से 20-25 नहीं, अब तो आपने भी कह दिया ना, पोस्टर लगा दिए कि टाइगर जिंदा है भाई। या यही वजह नीतीश को लेकर एक असमंजस जो रहा, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभरती दिखाई दे रही है, दूसरे नंबर पर जेडीयू है, और मुख्यमंत्री की पहली पसंद 34% लोगों की तेजस्वी है, 22% की नीतीश। ये थोड़ा सा असमंजस, कंफ्यूजन बनाए रखी बीजेपी ने, उसकी वजह से है क्या? नहीं, मैं उस बहस का हिस्सा मैं कल बनूंगा, आज नहीं बनना चाहता। अभी मेरा ये मानना है कि जो 7-8% वोट ज्यादा पड़ा है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व के स्थायित्व के लिए बड़ा है, नीतीश कुमार को हटाने के लिए नहीं है। फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्या नीतीश कुमार पर एक नए पैसे की बेईमानी का आरोप है? क्या नीतीश कुमार पे परिवारवाद का आरोप है? क्या नीतीश कुमार पे प्रगति कम करने का आरोप है? क्या नीतीश कुमार पे डेवलपमेंट में रुचि ना लेने का आरोप है? और ये सारे आरोप जो हमारा विपक्षी दल है
उस पर चिपके नहीं तो है, भी सबसे साबित बड़ा हुए। दल विपक्षी दल लिहाजा ही बन रहा ये है। 15 साल का लालू जी का मुख्यमंत्री की पहली पसंद तेजस्वी ही दिखाई दे रहे हैं। इस बात को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है केसी त्यागी? निसंदेह आरजेडी का जो जन आधार है वो काफी है और आक्रामक भी है, और उसने अपनी आक्रामकता दिखाई भी है। ये भी मैं इसे मुझे एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के आभा मंडल के नीचे वो उनसे आगे नहीं निकलता। उनके बाद हो सकता है, मैं उस पर भी बहस नहीं कर रहा। तो लेकिन 2 बार इसीलिए ऐसा आपने भी एक हुआ बड़ी संदीप दिलचस्प जी, बात कही। आप इतने जब तजुर्बेकार एक हैं सीट केसी त्यागी साहब, आपने, और दर्शकों इस बात को नोट कीजिएगा, केसी त्यागी साहब ने, मैं लगातार पूछा कि भाई बीजेपी ने नाम नहीं घोषित किया, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, कि वो कल कर लेंगे विश्लेषण। तो कल जब एक बार पक्का हो जाएगा कि जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटें जीत रही है, तब थोड़ा वक्त आएगा खरी खरी सुनाने का। सही समझ रहा हूं मैं आपके इशारे को केसी त्यागी साहब? तब थोड़ी प्लेन स्पीक होगी नहीं। बीजेपी के साथ। हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। इसमें जो जितनी चर्चाएं अफवाहें चल रही हैं, मैं पार्टी का जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते कहना चाहता हूं, इन अफवाहों में कोई दम नहीं है। एनडीए की सरकार बन रही है, हमारा बहुमत है, और बिहार की जनता का मुख्यमंत्री, एक रात बहुत सबसे लंबी पहले होती जनता है। ने जॉर्ज ही उनको फर्नांडिस सत्ता उनका पक्ष के लाभ साथ पूरा पुरजोर समर्थन करते हुए सदन के पटल पर दिखे, अगले दिन दूसरे पाले में चले गए थे। आपके फाउंडिंग फादर्स में से एक हैं आपकी पार्टी के, और नीतीश कुमार का तो सब जानते हैं। और मेरे और जॉर्ज फर्नांडिस के सीनियर नेता थे मधुलिमय जी। उन्होंने जब मुरारजी भाई के पक्ष में भाषण दिया, तो मधुलिमय जी ऑलरेडी चौधरी चरण सिंह जी के साथ जा चुके थे, और उनके आभा मंडल से वो दूर नहीं हो सकते थे। नीतीश कुमार के पास आज कोई मधुलिमय भी नहीं है, वो मधुलिमय भी है, जॉर्ज फर्नांडिस भी हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं ये सत्ता के साथ रहने का ऐसा जनादेश दिया है बिहार की जनता ने। प्रोफेसर सुबोध मेहता, जनता साथ है, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं दिखी, ये केसी त्यागी कह रहे हैं। मैं अपना भी जोड़ दूं, 5 दिन में था बिहार में, ऐसा मुझे कोई नाराजगी नीतीश कुमार को लेकर नहीं दिखी। एक सहानुभूति, एक नॉस्टैल्जिया भी दिखा। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई राम राज्य आ गया। दिक्कतें बहुत हैं, वो मैं पहले भी गिनवा चुका हूँ। 66,000 की आय, प्रति व्यक्ति आय, सबसे गरीब प्रदेशों में से एक, 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 52% लोग उसके नीचे, विदेशी निवेश के नाम पर 1,650 करोड़ ही 7 साल में लेकर आए, साक्षरता दर 61%, 8 हत्याएं रोज, 4 साल में 26 पुल गिर गए, सब कुछ है। उसके बाद भी नीतीश के साथ दिख रही है क्या जनता? देखिए, अभी आपने विफलताओं का इमारत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के बारे में बताया, जो 20 साल में इनका कार्यकाल रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी के ऊपर ही वोट हुई है, तो मुझे ऐसा एकदम नहीं लगता है। और हाँ, ये जो है कि एक्सेस इंडिया का जो आपने जिक्र किया कि उनका जो सर्वे है उसके आधार पे अगर आप इस पे बात कर रहे हैं, तो मैं उस पर भी थोड़ा कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, पूरे बिहार में लगभग जो है 37,000 से ज़्यादा गांव है, और इस बार का जो पोलिंग स्टेशन था वो 90,000 पोलिंग स्टेशन था। और जो सर्वे का जो सैंपल है इनका, ये कह रहे हैं कि मात्र 2100 गांव में वो गए हैं। अब 42,000 का इनका सर्वे है, मतलब एक गांव में एक आदमी का भी सर्वे और या कहे तो एक पोलिंग स्टेशन पे भी नहीं, 0.5 का है। अगर सर्वे होता है, मैं मानता हूँ ठीक होती है, लेकिन उसका जो रेंज होना चाहिए कम से कम टोटल सुबोध भाई, पॉपुलेशन। ये देखिए, अगर अच्छी तरह से स्ट्रैटिफाइड है डेटा, इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। 42,000 भी बहुत हो जाता है। पर आपको तो सबसे बड़ी पार्टी भी तो बना रहे हैं। तेजस्वी पहली पसंद है मुख्यमंत्री की, ये भी बता रहे हैं। 90% यादवों ने आपको वोट दिया, 79% मुसलमानों ने वोट दिया है, ये भी बता रहे हैं। देखिए, आप ये देखिए कि जब से हमारी पार्टी बनी है, मात्र 2010 को अगर आप छोड़ दें, तो 2010 के बाद लगातार जितने भी ये 15 का, 20 का और आज का जो इलेक्शन की बात हो रही है,
तो बिहार की जनमानस ने नंबर 1 पार्टी जो है तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में बनाई गई है, और 2015 में भी पर हम कमजोर नीतीश जी कड़ी के भी तो साथ साथ थे। में है, कांग्रेस नहीं लेगी उतनी सीट, या वीआईपी को बहुत ज्यादा सीटें दे दी आपने। अभी नूरुल हुदा साहब से भी मैं पूछूंगा, आप अच्छा प्रदर्शन कर दें, बाकी नहीं साथ दे पाए। पिछली बार भी कांग्रेस 70 में से 19 सीट ही जीत पाई, अगर वो 30-35 का आंकड़ा छू लेती तो बन गई थी सरकार। देखिए, जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन में कोई सीट कमजोर सीट और बरियार सीट नहीं होता है, कोई पार्टनर कमजोर और बरियार नहीं होता है। एज ए टीम हम लोग काम करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस को जो दी गई सीटें थी या वो कम इम्पोर्टेंट की थी, या फिर जो आरजेडी लड़ रही थी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट की अरे थी। फ्रेंडली फाइट भी तो करते दिखाई दिए दर्जन भर सीटों पर आप। देखिए, कभी कभी फ्रेंडली फाइट भी फ्रूटफुल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, बगल में ही झारखंड कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुआ था, हम लोगों ने जिस पे फ्रेंडली फाइट किया वहां हम जीत गए। तो ये कंटेक्स्ट जो है के आधार पे ये बात करनी चाहिए। हाँ, जहां तक ये बात रही कि अगर त्यागी साहब अभी बहुत सीनियर है, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने बात कहा कि नीतीश कुमार जी जो है एक ऐसे दिए हैं जिन पे कोई लालछन नहीं लगा सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमारे साथ नीतीश जी थे 2022 से स्टार्ट में आए थे, तो 55 घोटाले जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर इन्होंने ठोका था, लिस्ट गिना दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो डीएनए मांग लिया था ना 2015 में जब हमारे साथ थे ये, और डीएनए में रिटर्न में जो है बाल और नाखून काट कर दे दिया था, उसका रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आया है। तो बिहार की जनमानस को जो इंटीग्रिटी पे धब्बा पहुंचाया है माननीय तो पर ये प्रधानमंत्री ने युवाओं पर जो बिहार। आप बैंक कर रहे हैं, आपके एमएलसी सुनील सिंह कह रहे हैं नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, कुछ गड़बड़ जाला किया। देखिए युवाओं चौधरी को साहब, आप क्या सड़कों पर हिंसा करवाना चाहते हैं? देखिए चौधरी साहब, इस बात को लेकर दो तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। एक फैक्चुअल एनालिसिस शब्दों का होता है जो आप कर सकते हैं, एक जो है कंटेक्चुअल एनालिसिस होता है। वो बात कर रहे थे कंटेक्स्ट में 2020 के। 2020 में जिस तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 4 घंटे तक जो है काउंटिंग को रोका गया, रात में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, हमारे कैंडिडेट जब बाहर की तरफ आए तो उनको हरा दिया गया। तो इसी बात को लेकर वो कह रहे थे कि कैंडिडेट एकदम तब आना जब सर्टिफिकेट अपना लेकर आना। और जिस तरीके से बॉर्डर हमारा साथ है नेपाल का, तो वो कह रहे थे कि भैया जो जनमानस है, अगर ये पिछले ऐसी बार की शब्दावली तरह से बचना चाहिए कि नहीं? ऐसी शब्दावली से बचना तब चाहिए जब आप फैक्चुअल एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ कंटेक्चुअल एनालिसिस हो रहा था, ये पिछले बार का बस जिक्र यही कर रहे समझाते थे। रहिएगा कि फैक्चुअल क्या है, कॉन्टेक्चुअल नहीं, क्या है। वो तो युवा हाथ को तो जोड़कर लगता कह है रहे थे, शालीनता से कह रहे थे कि हम शालीनता से आग्रह कर रहे हैं कि पिछले बार की तरह पीठासीन अधिकारी लोग कुछ जो है अपना ध्यान दे इस बात को, जैसा पिछले बार हो गया वैसा नहीं होना चाहिए। इसका जो है वो आग्रह कर रहे थे। अगर आग्रह आग्रह को भी कर रहे थे, धमका रहे थे। नहीं, आगरा को अगर धमकाने का कंटेक्स्ट में फैक्चुअल बोलिएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो आपको लगेगा धमका रहे थे। लेकिन जिस व्यवस्था तो खैर एफआईआर दर्ज हो गई है उन पर अब थोड़ा डिकोड करते हैं। दावे दोनों तरफ के हमने सुन लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।